हद नहीं है। वो डॉक्टर अंबेडकर को पता नहीं उस इंसान ने क्या समझ लिया हुआ है। पता है हमारे देश में डॉक्टर अंबेडकर आज इतने फेमस क्यों नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर अंबेडकर आज इतने प्रसिद्ध इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक नीची जाति से आते हैं। अगर वही कोई ब्राह्मण होते ना तो आज भगवान के बराबर होते डॉक्टर अंबेडकर। तो नहीं कि अनिल मिश्रा कह रहे हैं मूर्ति नहीं लगाने देंगे, उनका बिल्कुल पुतला। बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी अभद्र टिप्पणियां अनिल मिश्रा ने की है ना डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, अगर महिलाओं को पता होता डॉक्टर अंबेडकर ने उन महिलाओं के लिए, उन ब्राह्मण महिलाओं के लिए भी क्या किया है, तो आके जूता मारती है उसको, ठीक है। लेकिन क्या है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उन ब्राह्मण महिलाओं को भी नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है ना। ये वही डॉक्टर अंबेडकर है जिन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी, लॉ, ठीक है, लॉ मिनिस्टर की पोजीशन छोड़ी, रेजिग्नेशन दिया सिर्फ आपके हिंदू कोड बिल के लिए। लेकिन अनिल मिश्रा को क्या है, अनिल मिश्रा चाहते हैं कि हिंदू सोसाइटी हमेशा से वर्ण व्यवस्था में बटी रहे, ठीक है, महिलाएं अंदर रहें, मनुस्मृति का राज चलता रहे, महिलाएं बाहर निकले ना, हम लोग राज करें, ठीक है। दलित, शोषित, पिछड़ी जाति के जितने भी लोग हैं जैसे उनको वंचित रखा गया है पानी पीने से लेके हर चीज के लिए। अब सोचिए ना, ये वो ही देश है सर जहाँ पे पानी पीने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। तो ये अनिल मिश्रा जैसे चिंदी लोगों को क्या समझ में आएगा। एडवोकेट है मैडम आपके, तो मैं अब बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है। वही तो मैं कह रही हूँ, उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को पढ़ के ही वो एडवोकेट बने हैं सर। उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर के लॉ को पढ़ा है ना उन्होंने। उस लॉ में ये भी पढ़ा होगा कि क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं लोगों के लिए, इक्वालिटी के लिए, अगर आप कोई भी हार्मफुल स्पीच देते हैं उसके लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कैसे गट्स है उनके अंदर, क्योंकि पता है ऊपर से लेके नीचे तक हमारे लोग बैठे हुए। आज वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए और दरअसल जो है एफआईआर दर्ज भी हो गया उन पर, एमपी पुलिस ने करवा दिया। ये ठीक बात है? अनिल मिश्रा कह रहे बिल्कुल गलत। नहीं, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर आप राजनीति कर रहे हो सर। डॉक्टर अंबेडकर क्या राजनीति करने वाले इंसान है? आप बताइए, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आप राजनीति कैसे कर सकते हैं, ये बताइए आप मुझे। तो वो राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, राजनीति बिल्कुल कर रहे हैं। आप राजनीति कैसे नहीं कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। डॉक्टर अंबेडकर मेरा हक है भाई। नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में विरोध प्रदर्शन करना, अंबेडकर जी को मानते हैं, ये आपका हक है। अनिल मिश्रा नहीं मान रहे, ये उनका हक है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं मानते, पर आप पब्लिकली आके इतना ज़्यादा आप लोग उसकी रेपुटेशन इतना ख़राब कर देंगे कि आप ये चीज़ बोलने पे तुले हो गए कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। पूछिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, आप संसद टीवी में जाके देखिए, जितने भी डिबेट्स हुई हैं संसद टीवी में, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जितनी भी डिबेट्स आप पढ़िए ना, तो आपको पता चलेगा 7 मेंबर्स जो कमेटी में बैठे हुए थे, जिन सबको ड्राफ्टिंग का काम दिया गया था, सब किसी ना किसी वजह से, कोई बाहर था, कोई परेशान हो चुका था, किसी की माली हालत सही नहीं थी, कोई मर चुका था। इन सब चीज़ों की वजह से सारा भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर आया है। अच्छा, देश में ही दरअसल जो है अंबेडकर जी के मूर्ति का विरोध करने वाले बहुत लोग, एफआईआर दर्ज भी हुआ है। ये विरोध करने वाले कौन है अंबेडकर जी का? नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये कहीं पे उनका मूर्ति लगाने का था, ये हमने भी सुने थे। हाँ, ग्वालियर में शायद वहाँ पे मूर्ति लगाने का बात हो रहा था। तो ये आरएसएस बीजेपी वाले मूर्ति का लगाने के लिए विरोध कर रहे थे। तो ये लोग तो विरोध करते ही हैं क्योंकि ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं। संविधान के हिसाब से तो देश चलता नहीं है शायद इनके लिए। बीजेपी, आरएसएस, भाजपा लोग के जो है, ये लोग संविधान को तो मानते ही नहीं है। ये मनुस्मृति मानने वाले तो, और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने से इन्होंने विरोध किए, तो मतलब समझ लीजिए कि आप 8 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है। अरे एफआईआर दर्ज होने के लिए आप वो ऐसा देखिएगा, तो अभी बीच में अंकिता भंडारी का देख लीजिए, चाहिए उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कीजिए ना आप। एमपी पुलिस कम से कम मध्य प्रदेश में तो ठीक कर रही है। नहीं, कुछ नहीं ठीक कर रही है। एफआईआर वकील है, ये विरोध कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला, कह रहे हैं अम्बेडकर जी गंदे हैं। अम्बेडकर जी गंदे, ठीक है ना, मतलब गंदे का मतलब क्या है आप समझिए। देखिए, गंदे कहने का मतलब है छोटी जाति से आते हैं, वही ना, दलित जाति। देखिए, ये लोग तो जाति तो देखते ही नहीं ना, मानते अगर जाति तो ऐसा करते हैं। इन लोगों को विरोध क्या है ना जाति से, ये लोग कैसा ना इलेक्शन के टाइम में पूरे हिंदू करेंगे, हिंदू 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 और मुस्लिम अलग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, सबसे बड़ा कि जो संविधान रचयिता हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, और बाबा साहेब अम्बेडकर से इन लोगों को इसलिए नफरत है कि संविधान के तहत ये लोग करना नहीं चाहते, ये लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, तो इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं। और जहाँ तक आप ही नहीं कर रहे बल्कि बाबा साहब का फोटो भी जला रहे हैं और खुलेआम फोटो जलाते हुए उन्हें अपमानित किया जा रहा है। तो इसके जवाबदेही कौन होता है? इसको कौन रोक लगाएगा? पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, तो ये लोग कहाँ हैं? तो वहाँ की सरकार एक्शन तो ले रही है। अरे वहाँ की सरकार एक्शन ले रही है, ठीक है, मालूम एक्शन लेने का मतलब क्या हो? 8 लोगों पे एफआईआर दर्ज किया। अरे एफआईआर दर्ज वैसे देखिएगा, आज मुसलमान, यही कोई मुसलमान कह देता कर देता तो क्या हाल होता? उसको मालूम, उसका घर पे बुलडोजर चल जाता, उसको मार के जेल में डाल देते। उसके एक अपराधी होगा, उसके पूरे घर परिवार को अंदर डाल देंगे।
उसके जितने रिलेटिव होंगे सबको डाल देंगे। लेकिन वहाँ पे एफआईआर दर्ज करके ऐसा थोड़ी हो जाता है कि एफआईआर खाली दर्ज कर दी हो गया। तो अनिल मिश्रा के समर्थन में लोग सड़कों पे आ रहे हैं, तो आखिर उनका भी तो है हक ना। अनिल मिश्रा के समर्थन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो हिंदूवादी सोच को फैलाने वाले लोग हैं, आरएसएस बजरंग दल के लोग हैं।